नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 फोर्सेस ऑफ इक्वल वैल्यू 1 न्यूटन एक्ट एलोंग साइड बी सी सी डी डी ई ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ दियर रिजल्टेंट। 3 फोर्स है, 3 इक्वल फोर्स और सबका मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन दिया है। अभी मैं क्या करता हूँ कि 1 ना लेकर के 3 फोर्स बी सी के लॉन्ग जो है उसका मैग्नीट्यूड ए बोल लीजिए, सी डी वाला भी ए और डी ई वाला भी ए ले लीजिए, और बाद में आप इस ए का वैल्यू पुट कर लेंगे 1 न्यूटन। और अपने को बी सी सी डी और डी इस 3 वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है। जब भी 2 से ज़्यादा वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना हो कंपोनेंट मेथड ही आप यूज करते हो। एक टेबल बनाइए एक्स कंपोनेंट का और वाई कंपोनेंट का। वेक्टर बी सी है पहले, तो वेक्टर बी सी। सेकेंड वेक्टर वेक्टर सी डी। थर्ड वेक्टर इज वेक्टर डी। अभी तक आपने जहां भी 2 से ज़्यादा वेक्टर ऐड किया था वहां पर वेक्टर का आपको एंगल दे रखा था एक्स या वाई के साथ। यहाँ आपने 1, 2 और 3 को ऐड किया था तो एक्स का इस वेक्टर ओ ए का एक्स के साथ एंगल दे रखा था, या पूरा का पूरा वाई पे है मीन्स वाई के साथ एंगल 0 दे रखा है, या थर्ड क्वाड्रेंट में है तो वाई से एंगल दे रखा है। तो आपको क्वाड्रेंट पता चल जाता था कि कौन सा वेक्टर किस क्वाड्रेंट में है और किस से कितना एंगल बना रहा है। यहाँ पर यदि हम लोगों को वेक्टर बी सी का कंपोनेंट लेना हो तो पता नहीं चल रहा है कि यह कहाँ पे है सिचुएटेड। तो जब भी ऐसा सिचुएशन हो जाए तो आप क्या करें कि वेक्टर के टेल को ओरिजिन मान करके एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए। तो यह वेक्टर बी सी का टेल होगा बी पे और इसे ओरिजिन मान के हम एक्सिस ड्रॉ करें तो यह आपको ओरिजिन से राइट साइड पॉजिटिव एक्स, ऊपर पॉजिटिव वाई, लेफ्ट निगेटिव एक्स और नीचे निगेटिव वाई। यह वेक्टर बी सी पूरा का पूरा एक्स एक्सिस पे दिख गया तो इसका एक्स कंपोनेंट ए हो जाएगा, वाई हो जाएगा 0। सेकेंड वेक्टर सी डी का नहीं पता चले तो इसका टेल सी को ओरिजिन मान करके एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए। यह आपको वेक्टर सी डी फर्स्ट क्वाड्रेंट, यह राइट साइड फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ वाला सेकेंड, नीचे वाला थर्ड और यह फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो दिख गया, लेकिन अब इसका एंगल नहीं पता चल रहा है एक्स के साथ या फिर वाई के साथ। तो इस वेक्टर का एक्स या वाई के साथ एंगल निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि यह टोटल एंगल या यह टोटल एंगल कितना है। क्योंकि यह पॉलीगन आपका रेगुलर है, रेगुलर हेक्सागन है, इसका मतलब है कि सारा साइड इक्वल होगा। इसका लेंथ ए तो यह भी ए, यह भी ए, और बाद में आप इस ए को 1 न्यूटन का फोर्स के इक्विवेलेंट कर लेंगे। तो यदि सारा साइड इक्वल है तो यह एंगल, यह एंगल, यह एंगल, सारा एंगल भी इक्वल होगा। और किसी भी रेगुलर पॉलीगन का ईच एंगल, हर एक एंगल निकालने का आपका फॉर्मूला होता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ ईच एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन यह होता है n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई n, जहाँ n होता है नंबर ऑफ साइड। इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल 60 डिग्री, इक्विलेटरल के लिए नंबर ऑफ साइड n3, आप 3 पुट करेंगे यहाँ पे तो आपको 60 आएगा। ए स्क्वायर का ईच एंगल 90, ए स्क्वायर के लिए n का वैल्यू 4 डालेंगे आपका 90 आ जाएगा। रेगुलर पेंटागन 108 डिग्री, n का वैल्यू 5 पुट करने पे आएगा। और हेक्सागन के लिए जब आप n6 पुट करेंगे तो यहाँ एक एंगल आएगा 120 डिग्री का। तो आपको दिख रहा है कि यह पूरा यहाँ से यहाँ तक यह टोटल एंगल सी या बी सी डी एंगल भी 120 होगा। और यहाँ से यहाँ तक 90 है, यह निगेटिव एक्स और यह पॉजिटिव वाई, यह टोटल 90 है यहाँ से यहाँ तक। और इस एंगल को आपने बोला 120, यहाँ से यहाँ तक 90, तो रिमेनिंग एंगल 120 माइनस 90 आपका 30 डिग्री हो जाएगा। तो इस वेक्टर सी डी का वाई एक्सिस के साथ यह एंगल आपको 30 दिखा, वाई के साथ 30 है तो एक्स के साथ 90 माइनस 30 60 हो जाएगा। मीन्स वेक्टर सी डी एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव एक्स के साथ 60 बना रहा है। तो इस वेक्टर सी डी का एक्स कंपोनेंट जब लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड ए फिर कॉस और एक्स के साथ का एंगल 60, ए कॉस 60, कॉस 60 1/2, ए इंटू 1/2 को आप a/2 लिखेंगे।
और इस सी डी का y कंपोनेंट हो जाएगा a cos 30, या तो साइन 60 बोले या फिर cos बोले तो 30 बोलना होगा, a इंटू कॉस 30√3/2। इसे आप लिख सकते हैं √3a/2। डी पे आ जाएं, डी पे तो इसके भी टेल को ओरिजिन मान के आप एक्सिस ड्रॉ कीजिए। यहाँ से यहाँ टोटल 120 है, यह 30, यहाँ 90, तो 90 30 120, यह 60 और नीचे 60, तो ऊपर भी 60 होना होगा क्योंकि पूरा एंगल सी डी ई पॉलीगन का या हेक्सागन का 120, तो यह एंगल आपका 60 आ गया। तो डी ई का एक्स निगेटिव एक्स के साथ एंगल 60, तो एक्स कंपोनेंट हो जाएगा माइनस में a cos 60 माइनस a/2। x के साथ 60 है तो y के साथ यह 30 बनाएगा, y कंपोनेंट a cos 30। a cos 30 आया था √3a/2, तो यहाँ भी आ जाएगा √3a/2। अब टोटल x और टोटल y कंपोनेंट निकाल लें, तो टोटल x कंपोनेंट जब आप निकालेंगे माइनस a/2 प्लस a/2 0, केवल a बचा, और टोटल y कंपोनेंट निकालेंगे तो यह तो 0 ही है। √3a/2 प्लस √3a/2 2 टाइम्स है, तो 2 इंटू √3a/2, 2 कैंसिल होकर के √3a आ जाएगा। रिजल्टेंट r का फॉर्मूला यूज कीजिए, √ टोटल x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस टोटल y कंपोनेंट का स्क्वायर, यह हो जाएगा √a² रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो 3a² 3a² प्लस a² 4a² का रूट ले लेंगे तो 2a आ जाएगा। a का वैल्यू बोला था कि हर एक साइड के अलोंग आपने a अप्लाई किया, इसने बोला कि 1 न्यूटन, तो a का वैल्यू जब आप 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1, यहाँ से 2 न्यूटन का रिजल्टेंट फोर्स आ गया। a के टर्म में काम करने का फायदा यह हुआ कि आपको दिख गया कि जब भी हेक्सागन का यह साइड a है तो 1 2 3 तीनों का जब भी आप रिजल्टेंट निकालेंगे तो वह रिजल्टेंट 2a आया करेगा। यदि किसी क्वेश्चन में याद देता था 5 न्यूटन, तो 2 इंटू 5 10, कभी 20 20 और यहाँ भी 20। a के टर्म में आपका 2a, a का वैल्यू 20 पुट करते तो 2 इंटू 20 40 न्यूटन आ जाता। तो a के टर्म में काम करके याद रख लेना ज़्यादा आसान है। और यहीं से हम लोग जब आगे बढ़े तो पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन में आप जानते हैं कि कभी भी यहाँ से यहाँ इनिशियल यह है, यहाँ से यहाँ एक वेक्टर, यहाँ से यहाँ दूसरा वेक्टर, और कोई वेक्टर जो डायरेक्ट आपको इनिशियल से फाइनल पहुँचा दे तो यह डायरेक्ट वाला वेक्टर रिजल्टेंट होता है इस दोनों का। एक सेकेंड एग्जाम्पल से यहाँ वेक्टर ए, यहाँ से यहाँ वेक्टर बी, यहाँ से यहाँ वेक्टर सी, तो कोई ऐसा वेक्टर जो आपको डायरेक्ट पहुंचा दे इनिशियल से फाइनल एरो ऊपर की तरफ, इसे आप बोलिए वेक्टर डी। तो वेक्टर डी इस तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट या वेक्टर सम होता है। इसी कंसेप्ट को यदि हम यहाँ यूज करें तो आपने देखा एक हेक्सागन बना लीजिए, नाम दिया था बी सी डी और ई। बी से सी एक वेक्टर, सी से डी दूसरा और डी से ई तीसरा। आपने चलना शुरू किया था बी से, पहुंच गए आप ई पे, तो जो रिजल्टेंट होगा वह रिजल्टेंट आपको बी से ई डायरेक्ट पहुंचा देगा, और यह डायरेक्ट रिजल्टेंट आपको दिख रहा होगा इस हेक्सागन का डायगोनल। और जब आपने बी सी सी डी और डी ई का यहाँ रिजल्टेंट निकाला तो साइड ए था, तो यह 1 2 और 3 तीनों का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 2a आया। इसका मतलब कि यह जो डायगोनल आपको दिख रहा है इस डायगोनल का लेंथ भी 2a होगा। हेक्सागन का जब भी आज के बाद हेक्सागन रेगुलर होना चाहिए, मीन सारा साइड इक्वल, तो कभी भी किसी रेगुलर हेक्सागन का साइड ए हो तो डायगोनल का लेंथ हमेशा 2a हुआ करेगा। इसी कॉन्सेप्ट को आप दूसरे लॉजिक से मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं। आपके पास एक रेगुलर हेक्सागन है और अभी आपने देखा था कि एक एंगल 120 का, हर एक एंगल 120 होगा, तो सेंटर से आप इसे मिला लीजिए तो इधर 60 और इधर भी 60, सेंटर से इधर मिलाएंगे तो इधर भी 60 और इस साइड भी 60 होना होगा। सेंटर से इसको मिलाइए, इसे मिलाइए, इसे मिलाइए, सेंटर से हर एक वर्टेक्स को जब आप मिलाएंगे तो यहाँ 60 यहाँ 60,
ट्रायंगल के कारण यह भी 60, यह 60, यह 60, तो यह 60। तो यह साइड यदि ए है तो यह साइड भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के कारण ए। इसी तरीके से यह साइड ए था, यह साइड ए था, सारा इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, तो यह साइड भी ए। यह पूरा डायगोनल यहाँ से यहाँ ए और यहाँ से यहाँ ए, 2a। तो कभी भी रेगुलर हेक्सागन का साइड ए हो तो डायगोनल हमेशा 2a आया करेगा। एक रेगुलर हेक्सागन के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। और ट्रायंगल होने के कारण सेंटर से यहाँ तक ए, तो सेंटर से यहाँ भी ए, और टोटल लेंथ आपका 2a आ जाता है।